नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली पहुंचे हैं। उनके दिल्ली पहुंचने के बाद ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन अगले सीएम के रूप में कई नामों पर विचार कर रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक तमाम बड़े नेता इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अब सवाल ये है कि बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा, किन किन बड़े नामों के कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार, झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की संभावित खबरों के साथ ही बिहार की राजनीति में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सत्ता के गलियारों में अब केवल नामों की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि ये भी आकलन किया जा रहा है कि कौन कौन नेता सबसे आगे हैं, कौन बैकअप विकल्प के तौर पर तैयार हैं और कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जिसे आखिरी समय में सरप्राइज फेस के रूप में सामने लाया जाए। बीजेपी और संघ नेता दोनों इस फैसले को बहुत सोच समझकर लाने की तैयारी में हैं, क्योंकि यह फैसला सीधे आने वाले चुनाव की सरकार की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। सबसे आगे जिन नामों को माना जा रहा है उनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे प्रमुख है। सम्राट चौधरी संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी के भीतर उनका प्रभाव लगातार बढ़ा है। वे पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए सामाजिक समीकरण के लिहाज से उनका नाम मजबूत माना जा रहा है। अगर बीजेपी स्पष्ट राजनीतिक संदेश देना चाहे और मजबूत नेतृत्व दिखाना चाहे तो सम्राट चौधरी सबसे आगे देखे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर मजबूत दावेदार के रूप में विजय कुमार सिन्हा का नाम लगातार चर्चा में है। विजय सिन्हा को संघ के करीब और अनुशासित नेता के रूप में देखा जाता है। वे पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। पार्टी के भीतर उन्हें एक संतुलित नेता के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं बैकअप विकल्पों की। तो सबसे पहले नाम विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का आता है। प्रेम कुमार लंबे समय से पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और संगठन में उनकी साफ सुथरी छवि मानी जाती है। उन्हें ऐसा नेता माना जाता है जो विवादों से दूर रहते हैं और सभी गुटों के लिए स्वीकार्य हो सकते हैं। इसलिए अगर पार्टी किसी समझौता उम्मीदवार की तलाश में हो तो प्रेम कुमार एक मजबूत बैकअप विकल्प बन सकते हैं। इसी तरह मंत्री मंगल पांडे का नाम भी बैकअप विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री मंगल पांडे संगठन के पुराने और अनुभवी नेता और कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनका नाम सामाजिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी बैकअप विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। संजय जायसवाल संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। अगर पार्टी संगठन को प्राथमिकता देना चाहे तो उनका नाम भी समीकरण में शामिल हो सकता है। अब बात उन नेताओं की जिन्हें सरप्राइज फेस के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे नाम अक्सर आखिरी समय में सामने आते हैं और पहले उनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। इसी श्रेणी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि फिलहाल वे केंद्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहे तो उनका नाम अचानक सामने आ सकता है। एक और संभावित सरप्राइज फेस केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को भी माना जा रहा है। वे पार्टी के पुराने और अनुभवी नेता हैं और संगठन के साथ उनका अच्छा तालमेल माना जाता है। अगर पार्टी किसी अनुभवी और भरोसेमंद चेहरे को अचानक आगे लाना चाहे तो उनका नाम चर्चा में आ सकता है। इसके अलावा मंत्री जनक राम का नाम भी सरप्राइज विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वे अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं और जमीनी स्तर पर उनकी पहचान मजबूत है। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भी सरप्राइज फेस के रूप में देखा जा रहा है। अगर पार्टी महिला नेतृत्व को आगे लाने का बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहे तो उनका नाम सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार की अगले सीएम की रेस में फिलहाल सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सबसे आगे माने जा रहे हैं, जबकि प्रेम कुमार, मंगल पांडे और संजय जायसवाल जैसे नेता मजबूत बैकअप विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, जनक राम और रेणु देवी जैसे नाम सरप्राइज फेस के तौर पर चर्चा में हैं। अब सबकी नजर बीजेपी आलाकमान और संघ के अंतिम फैसले पर टिकी है, जो तय करेगा कि बिहार की सत्ता की कमान आखिर किसके हाथ में सौंपी जाएगी। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।